कर लिया है, पहले ही साइज़ छोटा करके दिखा देती हूँ। करना जो नीचे दबा रहेगा, नीचे छेद नहीं रहता। फूल है ये अगर नहीं जाएगी, जो चीज़ इसीलिए बनाई जाती है, इसमें हवा फूल मतलब वो ना मुरझाए ना, इसलिए हवा जो है गैस निकलना जरूरी है। माला डाल देंगे, हरा माला गीला, अगर हवा नहीं निकले तो सड़ जाएगा माला, 24 घंटे में सड़ जाएगा। इसलिए हवा निकलता रहेगा तो 24 घंटे नहीं, 2-4 दिन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। आज है थर्सडे और हर्षिता की आज स्कूल की छुट्टी थी, कल एग्ज़ाम है। इसके बाद एक एग्ज़ाम और रह जाएगा जो सीधा अब 3 अक्टूबर को है। तो उसके बाद अब 3-4 दिन की छुट्टी रहेगी कंटिन्यू। तो क्योंकि नवरात्रि भी शुरू होने वाले हैं और त्यौहार भी, सबसे बड़ा त्यौहार जो मेरा टॉप मोस्ट फेवरेट है, दिवाली आने वाली है, तो उसके लिए तैयारी रहेगी। उससे पहले पितृपक्ष आते हैं, तो उसके बाद त्यौहार शुरू हो जाते हैं। नवरात्रि की पूजा, फिर दिवाली की पूजा, घर की साफ़ सफाई, एक अलग ही इस समय पे मज़ा आ रहा होता है। और थोड़ा सा मौसम भी बदल चुका होता है, इसलिए भी अच्छा लग रहा होता है। कुछ चीज़ों की छोटी मोटी मैं तैयारी कर रही हूँ, जिसे मैं आपको दिखाऊँ। फ़िलहाल ये उल्टा है, पर मैं आपको दिखा देती हूँ इसको सीधा करके। एक कुर्ती मैंने मंगवाई थी, सेम मैंने एक पर्पल कलर की पहले मंगवाई थी, तो मुझे ये अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने इसका दूसरा कलर भी मंगवा लिया। और बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, एकदम ठीक ठीक सस्ते से रेट की है। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, कपड़ा भी, शाइनिंग भी। और जब बहुत सस्ते में कुछ मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ले ही लेना चाहिए, कि क्यों परेशान होना लेने के लिए, सोचने के लिए उस चीज़ को। तो ये इस कलर का है। और जो मैंने पहले ली थी ना, मैं साइज़ वाइज चेक कर रही थी, क्योंकि ये वाला साइज़ जो था ना, इसको मैंने बड़े साइज़ में मंगवा लिया था। फिर इसको मुझे सिलाई करनी पड़ी, तो मेरा काम बढ़ गया था। तो इसलिए मैंने अब की बार जो ये दूसरी वाली मंगवाई है, इसको मैंने वो कर लिया है, पहले ही साइज़ छोटा करके मंगवाया, क्योंकि मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो आई थिंक शायद मेरा थोड़ा वेट पहले से कम हो रहा है, इसलिए। तो आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है? मुझे तो खैर दोनों ही अच्छे लगे हैं। और एक चीज़ जिसके लिए मैं काफ़ी खुश हूँ, मैं मार्केट गई थी, तो मैं पूजा की थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ। और हाँ दोस्तों, बता दूँ कि एक एक करके चीज़ जोड़ी जाती है, एकदम से सब कुछ नहीं आता। पर धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ, जितना मुझसे हो पाए मैं वो करूँ। घर के लिए हुआ, चाहे पूजा के लिए हुआ, किसी भी चीज़ के लिए हुआ। तो मैं क्या क्या लेके आई हूँ, ये देखिए। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी इन सब चीज़ों की, के लिए ये सारी चीज़ें लेने की मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी, पर मैं ले नहीं पा रही थी। और एक्चुअली कभी बजट अलाउ नहीं करता था, कभी कोई इशू, कभी कोई इशू, कुछ ना कुछ चले ही जा रहा था। पर अब की बार शुक्रिया अदा करती हूँ भगवान का कि उन्होंने फाइनली इच्छा पूरी करा दी। और ये सब मैं अपने मंदिर के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो ये देखिए मैं क्या क्या लेके आई हूँ, वो आपको दिखा देती हूँ। सारी चीज़ पीतल में है। ये पीतल का सामान जब भी हम लेते हैं तो थोड़ा सा कॉस्टली ही पड़ जाता है। तो यहाँ पर मैं ये 5 जो जोत लगाने का होता है वो लेके आई हूँ, एक पूजा के लिए। और साथ में भगवान जी को जो भोग लगाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, उसके लिए ये 2 कटोरी लेके आई हूँ। ये मेरे पास अखंड जोत का पहले बड़े वाला साइज़ था, तो वो मैं यूज़ नहीं कर पा रही थी उसे, वो मेरे मंदिर के हिसाब से ज़्यादा बड़ा हो गया था। तो उसको तो मैं कभी रिटर्न करके आऊँगी, मतलब कुछ कम ज़्यादा करके कुछ रेट से वो ले लेते हैं वापस, तो वो हो ही जाता है। तो अब मैं छोटा लेके आई हूँ, जैसा मुझे मेरे मंदिर के हिसाब से ज़रूरत थी और जो मुझे अच्छा लगा। और सबसे बेस्ट चीज़ है ये वाली, इसके लिए मैं बहुत दिनों से मैं इच्छा करे बैठी थी कि मुझे लेना था, जिसमें फ्लावर वगैरह रख सकते हैं और सेम इसको हम उठा के यूँ का यूँ मंदिर भी ले जा सकते हैं। तो ये सब आज मैं छोटी सी एक शॉपिंग करके आई हूँ। और बस आपको क्या बताऊं कि मैं दिल से बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ। यह हर्षिता बोलती है अक्सर कि मम्मी जब आप इधर बैठ के शूट करते हो तो कर्टेन लगा लिया करो। अच्छा हाँ, वो बैकग्राउंड में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बात तो सही है इसकी। तो मेरे साथ गई थी और ये भी बहुत खुश है इन सब चीज़ों को देख के, है ना बेटा? बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बुलाना पड़ा मुझे ऐसे करके, क्योंकि ये बात करते करते उधर चली जाती है।
और वैसे हम बहुत थक गए थे। हम निकले थे लगभग 12 सवा 12 बजे के आसपास में। मुझे क्योंकि थोड़ा सा फिर वही बताऊँगी आपको, अपनी स्कूटी का भी काम करवाना था, पर वहाँ जाके आज नहीं हो पाया क्योंकि जो मिस्त्री थे उनके पास टाइम नहीं था करने के लिए। कल फिर बुलाए हैं, देखती हूँ कल जाऊँगी या परसों। एक्चुअली उसमें अब फिर इशू क्या हो रहा है, आई थिंक कोई वायरिंग का इशू हो गया है, क्योंकि दिन भर तो मैं आराम से उसे चला सकती हूँ, सेल्फ स्टार्ट हो जाती है, पर इवनिंग टाइम पे मुश्किल है। वो लाइट वगैरह जलाओ तो वो स्टार्ट ही नहीं होती, चलती नहीं है, ऐसा कुछ वो मुझे सिग्नल दे रही है। तो खैर ये तो छोटी सी बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। आप लोगों को मेरा ये सामान सब कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। इस व्लॉग को, छोटा सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं अभी मार्केट जाके शॉपिंग करके क्या क्या लेके आई हूँ। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।